लग रहा है कि इस रेड के पीछे मंशा कुछ और है, आवाज दबाने की कोशिश है? देखिए, जिस तरह से अनुराग कश्यप जी पर या तापसी पन्नू या विकास बहल पर कार्रवाई हो रही है, ये दिखाता है, ये प्रमाणित करता है कि ये देश जो है वो लोकतंत्र से नहीं ठोकतंत्र से चल रहा है। यानी जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा, सरकार की अग्रिम संगठन जो है, चाहे वो आईटी है, ईडी है, सीबीआई है, वो उसके ऊपर हल्ला बोलेंगी और उनकी जुबान को बंद किया जाएगा। इसी तरह का ये एकमात्र दृश्य नहीं है, कई 6 वर्षों से हम ये दृश्य देख रहे हैं। यानी ये सरकार जो है लोगों को डराना चाहती है, भय का वातावरण बनाना चाहती है। इस देश के अंदर जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का लोकतंत्र, ऐसा क्या कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया? पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों ने क्या ऐसा नहीं किया? शोले फिल्म का तो क्लाइमेक्स सीन बदल दिया गया था। देखिए, पहले आईटी की रेड होती थी लेजर अकाउंट को देख करके, कंपनियों के लेजर अकाउंट देखे जाते थे। अब आईटी की रेड होती है ट्विटर अकाउंट को खंगाल करके। यानी ये सरकार कितनी डरपोक है या कितनी छोटे मन की है या संकुचित विचारों की है, ये इससे दर्शाता है। आपको आईटी रेड करनी थी तो आपने पनामा पेपर्स के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? आपने सहारा डायरी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? वहां पर सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, क्योंकि सरकार का ये फंडा है कि जो किसानों को आतंकवादी या खालिस्तानी कहेगा उसे वाई सिक्योरिटी मिलेगी, ठीक है, और जो किसानों का समर्थन करेगा उसके ऊपर राम कदम जी, आरोप सीधे सीधे बीजेपी और सरकार के ऊपर ये हैं कि जो लोग आपकी नीतियों की आलोचना करते हैं, जो खुलकर आपके खिलाफ बोलते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या अलग अलग बयानों में या अपने क्रिएटिव काम के जरिए किसी तरह का कटाक्ष करते हैं, उन्हें आप निशाने पर लेते हैं। इस चर्चा के आरंभ में मैं आपको बता दूं कि इनकम टैक्स विभाग जब किसी के निवास पर या दफ्तर पर रेड करता है तो उसके पहले होमवर्क किया जाता है, कागजात के आधारों पर उसका अध्ययन करके जब उसमें कुछ मिस डीलिंग, फ्रॉडुलेंट पाई जाती है, कुछ गलत पाया जाता है, उसी के पश्चात रेड होती है, उसके पहले रेड नहीं होती। शायद कांग्रेस के नेता ये जानते हैं, पर जान करके देश के सामने अनजान बन रहे, ये पहली बात। दूसरी बात, जब कोई भी केंद्र की जांच एजेंसियां कार्रवाई करती है तो विपक्ष और कांग्रेस के नेताओं को क्या हो गया है, उसे सियासी रंग देते हैं। ये क्या चाहते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काम करना बंद कर दे? यदि उन्होंने टैक्स की चोरी की गई है, इस प्रकार के कागजात पाए जाते हैं, तो कानून सबके लिए समान है, सब पर कार्रवाई होगी। अब रहा सवाल, क्या इसके अतीत में पूर्व में किस पर कार्रवाई नहीं हुई? बात कर रहे हैं, देखिए सवाल जो है राम कदम जी, वो टाइमिंग को लेकर है, वो टाइमिंग को लेकर है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्वतंत्रता के साथ अपना काम करे, एक फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन करे, किसी को इससे तकलीफ नहीं है। सवाल टाइमिंग के ऊपर है। जब कोई आपके खिलाफ बोलता है या अपने विरोधियों को ठिकाने लगाना होता है, उसी समय ये रेड्स क्यों होती हैं? और इसमें तो तमाम बड़े नाम शामिल हैं, पूरी लिस्ट मेरे पास खुली हुई है इस वक्त। अखिलेश यादव हो, मायावती हो, राज ठाकरे हो, अहमद पटेल हो, रतुल पुरी हो, पूरी लिस्ट मौजूद है। लेकिन इन केसेस में उसके बाद होता क्या है ये किसी को मालूम नहीं। देखिएगा कि जिस आप टाइमिंग के संजोग की बात कर रहे हैं, उसका जवाब देते समय आपको कटाक्ष के साथ ये कह दूं कि ये टाइमिंग विपक्ष और कुछ माध्यम के लोग जोड़ रहे हैं। इसका और टाइम के संजोग का कोई लेना देना नहीं है। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसमें कुछ गड़बड़ी पाई गई, तब जाकर के रेड हुई है। या तो हम सारे दल मिलकर के तय करें कि सेलिब्रिटीज है उनको छोड़ दो, वो टैक्स की चोरी करे, वो कानून से उनको बाहर कर दो, ऐसा करना है। जिस प्रकार का कांग्रेस का और विपक्ष का रवैया है, वह रवैया इनकम टैक्स के अधिकारी हो, सीबीआई के अधिकारी हो, इनका मॉरल डाउन करने का रवैया है। ये क्या पाकिस्तान की एजेंसी है या हमारे भारत की एजेंसी? एक बार ये तय करे, यह एजेंसी पाकिस्तान की है या अपने भारत देश के? उनका ये कहना है कि अगर एक एजेंसी अपना काम कर रही है और आपने कुछ गलत नहीं किया तो डर किस बात का? नासिर अब्दुल्ला जी। हाँ, डर की तो कोई बात ही नहीं है। मैं मिस्टर चपड़ा जो बात वैसे कर रहे थे, उनकी बात से थोड़ा सा सहमत हूं, लेकिन फिर भी मैं इतना जानना चाहूंगा कि अगर 20-22 लोगों के घर पे छापे पड़े हैं
तो सारी डिस्कशन का जो फोकस है वो अनुराग अपना कश्यप और ये जो मानसी या फिर तापसी पन्नू हैं इनके ऊपर क्यों हो रहा है। 18-20 लोग और हैं, 18-20 लोग और हैं, लेकिन इनके ऊपर ही कीचड़ को क्यों उछाला जा रहा है, इनको क्यों बदनामी के मतलब ये कटहरे पे डाला जा रहा है, ये मुझको समझ नहीं आ रहा, लेकिन आ जाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि क्योंकि इन लोगों ने सुना है, सुनने में आ रहा है सबसे औरों से कि क्योंकि इन्होंने अपनी आवाज उठाई, किसानों के मतलब ये के समर्थन में गए और ऐसी बातें की, तो इसकी वजह से उनको थोड़ा बहुत इसका जो है दंड मिलेगा। और हो सकता है उसीलिए मिल रहा हो कि भाई तुमने क्यों अपना किसानों के खिलाफ या औरों के खिलाफ ऐसी बातें की, ऐसा लग रहा है।